में एक ट्रॉमा होता है, एक बहुत परेशानी का टाइम होता है, एक बड़ा भावनात्मक होता है आदमी व्यक्ति जो है, और मैं समझता हूँ कि वो भी उतना ही भावनात्मक वहाँ होगा जिसकी शायद हमें कोई खबर नहीं है। इसलिए मैं दोनों को ये मान के चल रहा हूँ कि वो भी अपने में उतनी ही परेशान स्थिति में होंगे। मगर इस समय बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रास्ता डाइवोर्स की तरफ जाए और चाहे संबंधों की तरफ जाए, हमें अपनी जो शांति है, जो हमें अपनी ताकत है, उसको जुटाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अब आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो किसी काउंसलर को या किसी प्रोफेशनल काउंसलर को अगर आप मिलें और अपनी जो भावनात्मक जो इश्यूज़ हैं, जो पेंडिंग, जो पास्ट में हैं, उनको अगर आप वहाँ शेयर करेंगे, चाहे आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आपका है कि जो सेव द फैमिली ग्रुप हैं, ऐसे इस तरह के अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी सेरेनिटी को, जो अपनी मन की शांति है, उसको बरकरार रखेंगे और एक ताकत ले पाएंगे। वो ताकत आपको मदद करेगी निर्णय लेने में, चाहे वापस, क्योंकि पैसा जो है वो तभी आप संभाल पाएंगे या उससे ले पाएंगे अगर वो संबंध बनेंगे, और अगर संबंध बनेंगे और साथ में अपने को ताकत देंगे। पहला जो जरूरी है वो ताकत, और दूसरा है कि अपने निर्णय ले सके कि मैं अपने काम को लेके चल सकूं, क्योंकि जो पैसा आपके पास अभी नहीं है, जिसको कहते हैं अभी ट्रांजिट में, वो अभी हमारा अगर आप, जैसा कि सुनील जी ने कहा कि अगर आप जुड़ना चाहती हैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से जैसे कि राज कौशल जी की है, तो हम लगातार ईमेल आईडीज़ हमारे सभी एक्सपर्ट्स के हम लगातार फ्लैश करेंगे और कर रहे हैं। आप वो उन ईमेल्स पर संपर्क कर सकती हैं हमारे एक्सपर्ट्स से, ताकि आपको और फर्दर आपकी आगे मदद कर सकें वो इस पूरे मामले में काउंसलिंग के लिए या आपको सलाह देने के लिए। थैंक यू मिस्टर इकबाल, मैं एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे अभी हमने वैशाली जी का केस देखा, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हमारे ग्रुप में हमारे को मिले हैं जहाँ पर दोनों कपल बाहर रहते थे और वाइफ ने जो अर्न किया वो पहले ही वो अपने साथ ले गए, और जब वो अपने लोकेशन में मतलब अलग हो गए हैं अपने हस्बैंड के साथ, अब उनके ऊपर 498 ए का केस करके या कुछ और प्रॉब्लम डॉरी हरासमेंट केस करने के बाद उनसे और डिमांड कर रहे हैं वो। जैसे अब इनके हस्बैंड कह रहे हैं कि तुमको अपना पैसा चाहिए तो मेरे को डिवोर्स दे दो। वैसे कई ऐसे केसेस भी हुए हैं जिसके अंदर लड़की वाले कह रहे हैं कि आप मेरे को 20 लाख दे दो या 30 लाख दे दो, इस तरह का अमाउंट मांग रहे हैं अगर आपको म्यूचुअल लेवल पे सेटलमेंट करना है। तो ये एक तरह से पैसा जब बीच में आ जाता है तो किसी का परिवार चलता नहीं है और अननेसेसरीली जिंदगी आगे के लिए जिंदगी बिताना एक साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब पैसा बीच में आ जाता है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं विश्वास कम हुआ है, प्रेम की तो बात ही नहीं कर सकते जाहिर है। और अगली कॉलर लेते हैं, दिल्ली से हैं मोना। मोना जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? I want to talk to relationship counselor. Like, this is Mona from Delhi. Mine is an interreligion marriage. But my husband has been torturing me too much. I have a son who is... आप हिंदी में बोलिए। My Hindi is not that good. Like, चलिए ठीक है, फिर भी। So he always tortures me a lot, like mentally. He drinks, he takes drugs and all. I have a son who is just 3 years old. And I don't want to take divorce for that purpose. But my parents doesn't know about it. So I don't have any help. Can you please tell me where to contact for this help? Anyway, women can't. मोना जी, कितने साल हो गए आपकी शादी को? कब हुई थी आपकी शादी? 3 years. 3 साल हो गए? Yes. And my parents live abroad. कहाँ रहते हैं पेरेंट्स? US. US में रहते हैं। Yes. And mine is interreligion marriage. He always forced me to convert my religion. And I don't want to convert my religion. I just want somebody's help to save me because I live just for myself. तो ये सारी चीजें शादी से पहले आपने कभी उसको फेस नहीं किया था? इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी आपकी? No. It's like this. I thought to convert my religion, but he's kind of person who don't have any religion. He don't do all this namaz and all properly. He's uncivilized person. He don't have real love to me. He don't have any feelings to me. He always, like, he is very inconfident of by himself. Like, so he always like tortured me mentally. And because of my son, I'm just living here. I'm like a dead person walking. Like, I'm just dead to him, and I'm walking just for my son. So
can you just suggest me somebody? जी, अच्छा ये बताइएगा कि उनके परिवार से कोई कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं या आपकी बात मानते हैं या आप जिनसे बात करती हैं? No, no. Their family is totally like, they come to our place, they take everything, whatever they like, but they even don't give even a single peso to my son, nothing. Now my son is 3 years old, he's going to school, but now they are telling that this is our son and all. My husband is also telling that if you take away my son, I'll kill you. Like this, he always gives warning to me, he threatens to me. तो ये बताइएगा कि किस बात पे आखिर किस बात को लेके ऐसा इतनी ज्यादा ये कड़वाहट पैदा हो गई है? Because I don't want to live with him now. It's like I am totally tired of his character. He don't have any character. He is very inhuman in everything. Today is the 21st century. I think of everything in a very civilized way. I thought like he'll be better day by day, but he's getting worse day by day. The way I get along with him, it's totally different. Like he don't trust me and everything. I supported him in his business, everything. I made him like a man. He don't have any like he before this he has no place to stay and all. I supported from my father's money to purchase the flat, everything. Now he wants me to go out of the house. Yeah, and I don't want to leave my son. ठीक है, अब आप क्या चाहती हैं अब आप अपने बेटे को, ठीक है आपने कहा कि आपको बेटा है, आप उसको नहीं छोड़ना चाहती हैं? But I want to live here, but I want to do my own this religion also. But he is telling that if you do like this, I'll kill you one day. कभी समझाने की कोशिश की आपने कभी बैठ के बात की कि क्या बात है इतनी ज्यादा कड़वाहट जो? हाँ Yes, I told him so many times like not to do all these bad habits, but plus I said that you follow your religion and I'll follow my religion. There won't be any problem because we have to look after our son also. It will affect my son's, growth and development and everything like. So now all our apartment knows about our relationship because he tortures me a lot. And one of the auntie told me like you can go to women consumer cell or something like that. But मोना, आप हैं कहाँ की रहने वाली, ये बताइएगा थोड़ा? Yeah, I'm actually like basically we are from Mongolia. मंगोलिया की हैं आप? Yes. ओके, ठीक है. So my religion is totally different, like Buddhist, and he's a Muslim. So I thought before marriage he was so. क्या बिलीफ है आपका? Yeah. आपने कहा रिलीजन आपका उनसे डिफरेंट है, क्या बिलीफ है आपका, क्या रिलीजन है? Mine is Buddhist. यू आर बुद्धिस्ट, ओके. और वो मुस्लिम है? Yes, yes. Before he was not like this. He just poured down love on me before marriage. Now it's totally different. He's showing very different, like he's totally different before marriage and after marriage. Like. ठीक है, ओके. सुनील जी, क्या आप इनको सलाह देंगे? हालांकि इन्होंने कहा कि शादी से पहले बिल्कुल इस तरह का नहीं लगता था, लेकिन शादी के बाद ये सारी सिचुएशन पैदा हो गई. ये स्थिति जो है एक दिन में तो नहीं एकदम परिवर्तित होती, जो आज जहां हम पहुंचे हैं. इसको हम कहते हैं कि जो डेस्परेशन है, जो एक अंदर का जो भावनात्मक जो भाव है, वो बड़ा धीरे धीरे इकट्ठा होता चला जाता है और कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग और एक अविश्वास का एक घेरा बन जाता है. अब इसमें बहुत ज़रूरी है कि जब ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो एक कोई बीच में एक ऐसा व्यक्ति जो कि नॉन जजमेंटल हो, जो जजमेंट ना करे, और एक ऐसा व्यक्ति जो एक दोनों के प्रोसेस को, कम्युनिकेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सके.